हाँ जी दोस्तों नमस्कार। तो आपके सामने लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का शेयर, जो कि लगभग 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेन मुद्दा इसमें यह है कि इसके अंदर हैवी वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने सोचा कि इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। आप ये देख सकते हैं चार्ट में, अप्रैल तो चलो नॉर्मल रहा, लेकिन मई जब से चढ़ा है इसमें हाई बार्स नज़र आ रहे हैं। आपको डे की दिखा रहा हूँ मैं आज समय, तो इसमें हाई वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। आओ थोड़ा सा इसको डिस्कस करें कि इसमें आगे क्या है। 120 रुपये का शेयर है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया नाम से समझ में आ रहा है। 4th लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने की कंपनी है। लगभग 4600 करोड़ की कंपनी है और 168 रुपये के आसपास इसका हाई लगा हुआ है। और आगे चलते हैं, थोड़ा देखेंगे। अगर मैं देखूँ इसकी 50 और 200 DMA, तो लगभग दोनों से ही ऊपर इस समय ट्रेडिंग चल रही है। गिरा जरूर था लेकिन वापस संभल रहा है। तो और इसको अगर देखेंगे तो आप ये देखो, इसके अंदर जितने भी इसके पीयर ग्रुप है वो एवेन्यू, विशाल, वी मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट सब इसके आसपास हैं। लेकिन ये शेयर इस समय अभी सस्ता है, मतलब कि 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप अगर थोड़ा रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो जून क्वार्टर में 1740 के आसपास की सेल थी, जो कि गिरी थोड़ी 1590 हुई। लेकिन दिसंबर आते आते फिर वापस स्पीड पकड़ी, 1940 हुई। और मार्च 26 आते आते 1913 हुई। ऐसे ही प्रॉफिट भी आपको दिखेगा थोड़ा नीचे, लेकिन वापस उसने अपने आप को संभाला है। बात कर लें ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की या लॉस की, सेल्स की, हम इसमें समझेंगे तो 23 में लगभग 5400 की सेल थी, 24 में लगभग 6200 की हुई, फिर लगभग 69 की, 69 से सीधा 71 की सेल हुई। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि ग्राफ ऊपर की तरफ ही चल रहा है, नीचे नो लुकिंग बैक है। और वैसे भी आपको पता है कि अब लोग बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़रीदना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो चलता जा रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा सा स्लो है। लेकिन क्योंकि इसमें वॉल्यूम जनरेट हो रही हैं तो हम इसे इसलिए डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर CAGR देखोगे पिछले साल का तो खैर -3 है, लेकिन पिछले 3 सालों का लगभग 17% के आसपास है। थोड़ी आप इसकी अगर बैलेंस शीट देखोगे तो आप इक्विटी वहीं की वहीं, लेकिन रिजर्व्स बढ़ते नज़र आएंगे। बोरोइंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार है। इस तरीके से फिक्स एसेट में भी इंक्रीमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। आगे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का भी नंबर आया नहीं। अब आते हैं सीधा के सीधा इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो पैटर्न में आप देख सकते हो लगभग 65% तो हमारे प्रमोटर के पास ही है, 5% FI और 20% के आसपास DI बैठा है। पब्लिक के पास तो है ही कुल 10%, 9.5% है। तो आप इस पर नज़र रखो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी के लिए है। बाकी मिलते हैं किसी